अपने फेसबुक फ्रेंड्स से मिलने और घूमने के लिए पाकिस्तान जाने का दावा करने वाली अंजू के इस्लाम कबूल कर फातिमा बनने की खबरें सामने आ रही हैं। मंगलवार को पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि अंजू और नसरुल्लाह ने निकाह कर लिया है। अंजू पहले से शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वह लगातार कह रही थीं कि मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने आई हूं और जल्द भारत लौट आऊंगी। हालांकि अंजू के अब भारत लौटने पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईसाई से इस्लाम धर्म अपनाने की खबरें सच हैं तो क्या अंजू और नसरुल्लाह का निकाह वैध है। दूसरी ओर लोगों ने अब कयास लगाना ये शुरू कर दिया है कि इस मामले में आगे क्या होगा। एक नई बहस भी यहाँ पर शुरू हुई है। अंजू और नसरुल्लाह का अब भविष्य क्या होगा। पाकिस्तानी अखबार द नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जमीयत उलेमा इस्लाम एफ अपर दीर के प्रमुख मुफ्ती इंसानुल्लाह ने कहा कि मुस्लिम पुरुष और ईसाई महिला शादी कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि अगर अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसकी पिछली शादी अपने आप खत्म हो जाएगी। वह इदा अवधि के बाद दोबारा शादी कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर वह ईसाई बनी रहती है तो उसके लिए भारत में अपने पति से तलाक लेना अनिवार्य है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का कहना है कि अगर अंजू भारत लौटी तो उसकी हत्या भी की जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि संभावना यह भी है कि अपने 1 महीने के वीज़ा को समाप्त करने के बाद वह भारत के बजाय किसी और पड़ोसी देश में भी जा सकती है। नसरुल्लाह ने एक हलफनामा भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अंजू महीने के आखिर तक पाकिस्तान से निकल जाएगी। अंजू और नसरुल्लाह की शादी की खबरें सामने आने के बाद भारत में उसका परिवार आक्रोशित है। अंजू के पिता ने कहा कि उसकी एक 14 साल और एक 6 साल की बेटी है। अब उनका क्या होगा। अगर अंजू को यही करना ही था तो उसको पहले अपने पति को तलाक देना चाहिए और घर वालों को पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। की बेटी ने ही बताया था। कितने बच्चे आपके? मेरे 5 बेटी एक बेटा है। ये कब गई है अंजू यहाँ से? मुझे ये भी मालूम नहीं है। सुनने में आ रहा था 20 तारीख को गई है और किसको? नहीं, मुझे मालूम नहीं है साहब। अच्छा, हाँ जी। उसका कोई आपकी जब बात हुई होगी उसके मिस्टर से अंजू के, तो उन्होंने क्या बताया कि क्या कहकर गई है, किससे मिलने गई है? उसने कल रात को फ़ोन आया था तो उसी ने ये बताया कि मैं जो है मेरे को बता के गई है कि मेरा कोई सहेली है, मैं मतलब घूमने जा रहा हूँ। एक्चुअली उस लड़के को लाहौर का नाम लिया तो उसे ये भी पता नहीं कि लाहौर पाकिस्तान में कहाँ है। वो भी सीधा साधा लड़का है, ऐसे बात नहीं, लड़का अच्छा है। अभी वो थोड़ा घूमने का शौक़ लग गया। अब पता नहीं जो भी हुआ है। हाँ, मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कौन लड़का सीधा साधा है? वो जो दामाद है। अच्छा, हाँ, तो उसको तो सहेली से मिलने पाकिस्तान गई है। हाँ जी, हाँ जी, तो यही बोला मैं घूमने के पर्पज़ से जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा उस लड़की से अब कोई लेना देना नहीं है। जो लड़की घर से बाहर चली गई वह एक तरह से हमारे लिए तो मर गई। नहीं, मुझे तो कोई अंदेशा नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को, क्योंकि हमारी बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। ये इस तरीके से लड़कियां अगर करती हैं और ऐसे किया है, वो बहुत एक शर्मनाक बात है, एक शर्मसार होने वाली बात है। मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन वो इधर से निकल गया, जिस दिन वो अपनी ससुराल से बाहर गया है बिना पूछ करके। और हमारे पत्नी को भी खबर नहीं है, हमारे किसी को खबर नहीं है। तो उसी दिन से हम इस बात से तो बहुत नाराज़ हैं कि अपने दोनों बच्चों को छोड़ के क्यों गया और ऐसा कदम क्यों उठाया। बहुत शर्मसार होने वाली बात है। मैं तो अपने आप को कोसता हूँ कि मैं ऐसी बेटी का बाप क्यों हुआ इस दुनिया में। मुझे तो इस बात से भी शर्म आ रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।